तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अपने 31 सिपह सालारों की नियुक्ति कर ली है। पद और गोपनीयता की शपथ दिला दी गई है। फॉर्मूला 16 आरजेडी से, 11 जेडीयू से, 2 कांग्रेस से, 1 इंडिपेंडेंट सुमित सिंह और 1 हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से। कुल मिलाकर अब 31 ये मंत्रियों की संख्या हो गया। अब ये जरूरी जान लेना है कि इनको कौन कौन से पोर्टफोलियो, कौन कौन से मंत्रालय दिए गए हैं। आपकी स्क्रीन पर एक एक करके सारी चीजें हम फायर करेंगे, लेकिन मैं यहां पर जल्दी से आपको बताना चाहूंगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास क्या होगा, तेजस्वी यादव के पास होगा। पहले की तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास सामान्य प्रशासन, गृह, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन, ये तमाम विभाग रहेंगे। तेजस्वी यादव 4 विभाग होंगे, 3 महत्वपूर्ण, स्वास्थ्य, पथ निर्माण, पीडब्ल्यूडी, नगर विकास एवं आवास और ग्रामीण कार्य। 4 मंत्रालय इनके पास हैं। विजय कुमार चौधरी, याद करा दें आपको, आज जब कैबिनेट की मंत्रियों की शपथ हुई थी तो विजय कुमार चौधरी सबसे पहला नाम, यानी सीनियरिटी में सबसे आगे एक तरह से उनको तरजीह दी गई। उनके पास वित्त विभाग की जिम्मेदारी होगी, वाणिज्य कर की भी वो जिम्मेदारी संभालेंगे और विधानसभा, विधान परिषद में सही तरीके से कार्यवाही चलती रहे उसके लिए संसदीय कार्य की जिम्मेदारी भी विजय कुमार चौधरी को दी गई है। विजेंद्र प्रसाद यादव बहुत वरिष्ठ हैं, एक बार फिर से ऊर्जा और योजना विकास विभाग की जिम्मेदारी उनको मिली है। आलोक कुमार मेहता, बड़े कद्दावर आरजेडी के नेता, और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, वो विभाग जिस विभाग को लेकर बिहार में लगातार मंत्रियों पर छींटाकशी होती रही है, उन पर सवाल उठते रहे हैं, तो इस महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी आलोक कुमार मेहता को मिली है। तेज प्रताप यादव को लेकर लगातार सवाल और कयास लगाए जा रहे थे कि उनको कौन सा मंत्रालय मिलेगा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उनको दिया गया है। और जाहिर तौर पर तेज प्रताप यादव चूंकि प्रकृति प्रेमी हैं और इस लिहाज से ये भले ही उनको स्वास्थ्य विभाग ना मिला हो, क्योंकि नई तरह की चुनौतियां आजकल की तारीख में स्वास्थ्य मंत्रालय को लेकर हैं। उनके छोटे भाई तेजस्वी प्रताप यादव स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे और तेज प्रताप यादव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन। कुछ महत्वपूर्ण विभागों की भी यहां पर बात करना चाहेंगे। अशोक चौधरी जेडीयू की तरफ से, वही भवन निर्माण की जिम्मेदारी उनके पास होगी। श्रवण कुमार पहले की तरह ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी। सुरेंद्र प्रसाद यादव सहकारिता विभाग की उनके पास जिम्मेदारी होगी। खान और भूतत्व, ये भी एक और ऐसा मंत्रालय जिसमें पिछली बीजेपी सरकार के जो मंत्री थे जनक राम, उनके सचिव को लेकर कई तरह के सवाल उठे थे, उन पर भी निशाना लगाया जा रहा था। तो ये जिम्मेदारी डॉक्टर रामानंद यादव के पास होगी खान और भूतत्व विभाग की। श्रीमती लेसी सिंह खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण। मदन सहनी समाज कल्याण फिर से उनको मिला है और मदन सहनी से पहले नाराज भी हुए थे जब पिछले एनडीए की सरकार थी। कुमार सर्वजीत पहली बार मंत्री बने हैं, तो जो कुल 31 मंत्री बने हैं उसमें 1 दर्जन यानी 12 मंत्री ऐसे हैं जो पहली बार मंत्री बने हैं। उसमें कुमार सर्वजीत का भी नाम है। पर्यटन, टूरिज्म मिनिस्ट्री उनके हाथ में होगी। और ललित कुमार यादव के पास लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण। संतोष कुमार सुमन बेटे हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी के, एक बार फिर से मंत्री बनाए गए हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण। देखिए, शिक्षा का विभाग किसके पास होगा और उद्योग का मंत्रालय की जिम्मेदारी किसके पास होगी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल लगातार लोगों के बिहार में मन में आ रहा था। शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी कद्दावर आरजेडी के नेता चंद्रशेखर के पास रहेगी। चंद्रशेखर संभालेंगे इस शिक्षा विभाग की बिहार के सुधारने की जिम्मेदारी, क्योंकि लगातार जब विपक्ष में आरजेडी थी तो यही सवाल उठाए जाते थे कि न सिर्फ यूनिवर्सिटीज में लगातार 4-4, 6-6 साल में डिग्री संपन्न होती है, व्यवस्था अगर शिक्षा की स्कूलों की करें पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो चुकी है, तहस नहस हो चुकी है। तो बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर चंद्रशेखर पर भरोसा जताते हुए उनको शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है। उद्योग मंत्रालय ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उद्योग मंत्री के तौर पर इससे पहले शाहनवाज हुसैन ये जिम्मेदारी निभा रहे थे और लगातार वो कई सारे बैठकों का आयोजन कर रहे थे पूरे देश में और विदेशों तक में भी वो जाकर बिहार में उद्योग लगाने की कोशिश कर रहे थे। और इसी लिहाज से कुछ शुरुआत उन्होंने भी एथेनॉल की प्रोजेक्ट्स के जरिए कर भी दी थी। कुछ उन्होंने बेगूसराय में भी प्रोजेक्ट शुरू किए थे। अब देखना होगा उस काम को आगे लेकर जाते हैं समीर कुमार महासेठ या फिर कुछ और उनका विजन रहने वाला है। सुनील कुमार मद्य निषेध और उत्पाद और निबंधन की जिम्मेदारी संभालेंगे। अनीता देवी पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा कल्याण की जिम्मेदारी होगी। तो कुल मिलाकर ये सारे मंत्रियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अपने तरीके से दे दी गई है। और चूंकि अब ये हमने सबसे पहले आपको बता दिया कि कितने मंत्री बने हैं और किस मंत्री को कौन सा पोर्टफोलियो मिला है, ये कैसे हुआ है, इसकी जानकारी जानने के लिए और बिहार को इससे क्या हासिल हो सकता है इनके तजुर्बे से, ये जो पूरा का पूरा बंटवारों का एक तरह से कहीं बंटवारा किया गया है मंत्रालयों का, ये कैसे होगा। ब्यूरो चीफ हमारे पटना से रजनीश जुड़ रहे हैं। अब तो ये पुरानी बात होगी कि कौन कौन मंत्री बन रहे हैं, कितने मंत्री बन रहे हैं। अब चर्चा इस बात की रजनीश की
जिन जिन मंत्रियों को जो जो मंत्रालय मिले हैं, शुरुआती नजर में कैसे देखें इसको, कैसे बैलेंस आरजेडी ने, कांग्रेस ने और जेडीयू ने मिलकर बनाया है मंत्रालयों को आपस में बांटकर? देखिए, अब ये सब बातें हो गई, पोर्टफोलियो का बंटवारा हो गया और हमारे साथ है उद्योग मंत्री समीर महासेठ। समीर महासेठ, उद्योग मंत्री, पहले तो बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब एक बड़ी जवाबदेही जिम्मेदारी है और पिछले जो एनडीए सरकार में लकीर खींची जा रही थी उसको आगे बढ़ाना है। तो किस तरह की चुनौती होगी, जबकि केंद्र और राज्य में सरकार जो है अब अलग अलग पार्टियों का हो गया? समीर जी, देखा जाए, राज्य में आज़ादी के बाद जितने भी उद्योग मंत्री हुए, हम सबों से चाहेंगे कि जो उनका छोड़ा हुआ काम है, जो नहीं कर पाए हैं, उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। यही तेजस्वी जी का भी निर्देश भी है और हम उम्मीद करते हैं कि महागठबंधन के सभी माननीय मंत्री जनता के बीच खड़े उतरने का प्रयास करेंगे, अपना सुख सुविधा छोड़ करके जनता के प्रति वफादार रहेंगे। यही हमारे नहीं, जनता के प्रति तो वफादार रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से एक थोड़ा लग रहा था ऐसा कि ट्रैक पर आ रहा है उद्योग धंधा और उस बीच में सरकार जो है वो डिरेल हो गई। अब जो है फिर नए सरकार का गठन हुआ है, नए उद्योग मंत्री के तौर पे आप हैं सामने में, तो एक बड़ी चुनौती है, कैसे इसे पाट पाएंगे? कुछ भी चुनौती नहीं है। अगर आप मान के चले, हमने एक लाइन कहा, जितने भी उद्योग मंत्री रहे हैं उनका जो छोड़ा हुआ सपना है उसे पूरा करने का प्रयास। समीर तो आज कैबिनेट की जो बैठक है उसमें भी कुछ इस तरीके की बातें होंगी कि कैसे आगे बढ़ा जाए? पहले जानकारी ले लें, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहले जानकारी लेंगे तब आगे। तो समीर महासेठ जो कि बता रहे हैं यहाँ पे कि जो जवाबदेही जिम्मेदारी मिली है उसे अच्छे से निभाएंगे और साथ ही साथ जो विकास की गति को तेजी देना है। उद्योग एक बड़ा विभाग है और बिहार में चुनौती है, इसको आगे लेकर आपके साथी अगर वो हैं इस वक्त, तो एक मेरा छोटा सा सवाल ये लीजिए, 10 से 20 लाख रोजगार और नौकरियों की बात की, उद्योग मंत्रालय बिहार के युवाओं को कितना शुरुआती तौर में कुछ दावा करना चाहेंगे क्या समीर? वहां से जो बचा हुआ है उसमें भारत सरकार को SEZ की परिकल्पना जो अधूरा है, जब तक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स नहीं होगा, लाख आप चाहेंगे, अगर वैसा परिकल्पना अगर भारत सरकार अभी भी मदद करना चाहे तो खुला हम उनसे आग्रह करेंगे कि आप SEZ बनावे बिहार में और कम से कम उद्योग के डिपार्टमेंट से 10 लाख नौकरी हम लोग देने का। अच्छा, ये तो ठीक है, SEZ की बात तो हो गई, ठीक है, विशेष आर्थिक जो क्षेत्र की बात है, लेकिन जो नौकरियों की बात है और अब तो टारगेट खुद से आपने बढ़ा लिया है, मुखिया जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, तो 10 से 20 की बात है, तो कैसे इसको समायोजित करेंगे? देखा जाए, एक व्यापारी चाहे तो 10 लोग का नौकरी दे सकता है। अब पूरे बिहार के हिसाब से जितने व्यापारी हैं, सोच ले कि हर एक स्टाफ का हम ESI PM ग्रेच्युटी दे देते हैं, रजिस्टर्ड कर देते हैं, लेबर एक्ट के तहत रजिस्टर्ड कर देते हैं, तो नेचुरल है कि जो हम कह रहे हैं वो सत्य प्रतीत होगा। 100% ये आपको हम पूरा विश्वास दिलाते हैं। नौकरी जो है वो सृजन उद्योग के क्षेत्र में भी अच्छा खासा होगा, बहुत अच्छा खासा होने की संभावना है। जो कार्य नहीं किया गया है पूरी तरह केवल प्रचार करने से नहीं होगा। काम करिएगा 25% और आडंबर बनाइएगा 100%, ये नहीं होगा। 100% की नहीं, जो भी उद्योग धंधा खोलना चाहते हैं उनको पूर्णतः जब तक सुविधा नहीं देंगे, रजनीश, केंद्र से किस तरह की मदद सहयोग की उम्मीद है? अपेक्षा क्या करते हैं? केंद्र के पास जाएंगे, मंत्रियों से मुलाकात करेंगे? केंद्र से समीर जी, केंद्र से किस तरह की उम्मीद रख रहे हैं? क्योंकि अभी जो केंद्र राज्य वाला जो मसला है, तो जो डबल इंजन थी वो अब सिंगल इंजन है। कोई बात नहीं है, जो सिंगल इंजन है उनसे अपेक्षा करते हैं, जो पहले के हमारे उद्योग के मंत्री रहे उनसे अपेक्षा करते हैं कि आप SEZ के लिए जो अहर्ता रखता है, अगर बिहार अहर्ता रखता है तो उसे कम से कम वो लाभ देने का प्रयास करें। 15 साल टैक्स हॉलीडे करने का प्रयास करें, ये भारत सरकार करेगी। तो समीर महासेठ, इनके पिताजी राजकुमार महासेठ भी बिहार में यहाँ पे जनप्रतिनिधि रहे, विधायक रहे, और अब समीर महासेठ के कंधों पर बिहार में उद्योग धंधों को किस तरीके से आगे बढ़े और उसको विस्तार दिया जाए, एक बड़ी चुनौती है। और सीधा ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने सोच रखा है और आगे इसको लेकर जाएंगे और साथ ही साथ नौकरी जो है वो भी मिलेगा।